उत्तर भारत की एक सुदूर घाटी में बसा था। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। शाम होते ही हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता और कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि इस गांव पर एक भयानक श्राप था। आज भी गांव में उस रात की कहानी दोहराई जाती है, जब शिरार में एक अनजान महिला आई थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे वे दुनिया के पार कुछ देख रही हों। वह गांव के बीचों बीच खड़ी हो गई और चीखने लगी, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। इस गांव को श्राप है। सूरज के डूबते ही मैं लौटूंगी और जो भी मेरी परछाई में आएगा वह मेरी तरह अधूरी मौत मरेगा। गांव वालों ने उसे पागल समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसी रात 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। इसके बाद से गांव में शाम ढलते ही भयानक घटनाएं घटने लगीं। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी वाली उस महिला की परछाई देखी थी, जो अब गांव की गलियों में भटकती थी। अमर, एक युवा पत्रकार, इस श्राप के पीछे की सच्चाई जानने के लिए गांव में आया। गांव वालों ने उसे समझाया कि शाम होने से पहले वह लौट जाए, लेकिन जिज्ञासु अमर ने उनकी चेतावनी नहीं मानी। उस रात अमर ने अपने कैमरे के साथ गांव के जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल में पेड़ों के बीच सन्नाटा और अंधेरा घना था। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके पीछे सफेद साड़ी में कोई दिखाई दिया। जब उसने कैमरे की रोशनी उस दिशा में डाली तो वहां खून से सना चेहरा और खाली आंखों वाली वही महिला खड़ी थी। अमर की सांसें थम गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अमर की परछाई उसकी परछाई से मिल गई। अमर ने एक ठंडी लहर को अपने शरीर में घुसते हुए महसूस किया। अगले दिन अमर की लाश गांव के चौक में मिली। उसकी आंखें भयावह तरीके से खुली हुई थीं। गांव वाले अब और भी डर गए। शिरार का श्राप किसी की भी परछाई को छूकर उसकी जान ले लेता था। तब से गांव में कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता, क्योंकि शिरार का श्राप आज भी जिंदा है और सफेद साड़ी वाली परछाई किसी की भी जिंदगी छीन सकती है। शेखर के बलिदान के बाद गांव में सब कुछ सामान्य तो हो गया था, लेकिन एक अजीब सी अनुभूति अभी भी गांव के लोगों के दिलों में छुपी हुई थी। हालांकि श्राप टूट चुका था, लेकिन उस जंगल और पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शेखर वापस गांव में लौट आया था, मगर वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह न तो ज्यादा बोलता, न ही किसी से ज्यादा मिलता। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई कहीं दिखाई नहीं देती थी। गांव वाले उसे सम्मान देते थे, पर उसके पास जाने से डरते भी थे। एक रात जब आसमान में घने बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी, शेखर अपने घर की चौखट पर बैठा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन दूर कहीं गहराई से आती हुई। उसने धीरे धीरे जंगल की ओर देखा। बिजली की एक चमक में उसे पीपल का पेड़ दिखाई दिया और पेड़ के नीचे खड़ी थी वही सफेद साड़ी वाली महिला। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। शेखर के पैरों में अजीब सी हलचल हुई और उसके कदम खुद ब खुद जंगल की ओर बढ़ने लगे। गांव वालों ने शेखर को जाते देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। वे जानते थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ भाग्य का सामना करने वाला ही सुलझा सकता है। जंगल में पहुंचते ही शेखर ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं है। उस कुएं से ठंडी हवा आ रही थी और ऐसा लगता था जैसे वहां से किसी की सिसकियां सुनाई दे रही हों। महिला ने शेखर की ओर इशारा किया, यह कुआं ही तुम्हारे सवालों का जवाब है। महिला ने धीरे से कहा। शेखर ने झुककर कुएं में देखा। पानी की गहराई में उसे एक परछाई दिखी, उसकी खुद की परछाई। वह परछाई उसे वापस बुला रही थी। अगर तुम इसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। यह परछाई सिर्फ तभी लौटेगी जब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करोगे, महिला ने कहा। शेखर ने गहरी सांस ली और कुएं में छलांग लगा दी। ठंडे पानी में डूबते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी परछाई पानी में तैर रही है, उसके पास आने के लिए संघर्ष कर रही है। शेखर ने परछाई की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक पानी में हलचल हुई और उसने अपनी परछाई को पकड़ लिया। एक तेज रोशनी हुई और शेखर ने खुद को कुएं के बाहर पाया। उसकी परछाई उसके साथ थी, पहले की तरह। वह महिला मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई।
सुबह होते ही शेखर गांव लौट आया। इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव वालों ने देखा कि उसकी परछाई लौट आई है। श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका था और शिरार गांव पर अब कोई भय नहीं था। लेकिन पीपल का पेड़ अब भी जंगल में खड़ा था, एक मूक गवाह की तरह, जिसने न जाने कितने रहस्यों को अपने भीतर समेट रखा था। शेखर ने गांव वालों से कहा, डर को मिटाने के लिए हमें उसका सामना करना पड़ता है। अब शिरार हमेशा के लिए आजाद है। और तब से शिरार गांव में डर की जगह उम्मीद ने ले ली। शेखर की परछाई लौटने के बाद गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे। हर ओर खुशहाली थी। लेकिन शेखर जानता था कि सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पीपल का पेड़ और जंगल अब भी अजीब सा एहसास जगाते थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने वहां डेरा जमा रखा हो। एक रात शेखर अपने घर में सो रहा था कि अचानक उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। ये अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगी। शेखर का बदन ठंडा पड़ गया। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल में बिजली चमकने के साथ ही उसे पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की शाखाएं मानो किसी जीव की तरह हिल रही थीं। सुबह होते ही शेखर ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि इस गांव के इतिहास में कई परछाइयां गायब हुई हैं और हर बार वे किसी न किसी के बलिदान के बाद लौटी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पीपल के पेड़ के नीचे का रहस्य सुलझाया नहीं जाएगा, यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। शेखर ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। इस बार वह अकेला नहीं था। गांव के कुछ युवा, जिनमें उसकी दोस्त मीरा और रमेश शामिल थे, उसके साथ जाने को तैयार हुए। रात के समय वे 4 मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। अंधेरा घना था और हर कदम पर लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक जमीन हिलने लगी और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी फटने लगी। वहां एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो किसी ने सदियों से दबी कोई शक्ति को जगा दिया हो। हमें अंदर जाना होगा। सभी ने हिम्मत जुटाई और तहखाने के अंदर घुसे। अंदर का माहौल सड़ा हुआ और ठंडा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, जिनमें से कुछ चमक रहे थे। तहखाने के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। मीरा ने किताब उठाई और पढ़ने लगी। यह श्राप उस समय का है जब गांव के पूर्वजों ने एक निर्दोष स्त्री को अंधविश्वास के कारण मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए इस पेड़ में कैद हो गई। श्राप तभी खत्म होगा जब गांव के लोग अपनी गलती स्वीकार कर उस आत्मा को मुक्ति देंगे। शेखर ने वेदी के पास खड़े होकर कहा, हमारे पूर्वजों ने जो भी किया, हम उसकी माफी मांगते हैं। हम तुम्हें मुक्ति देते हैं। तभी एक सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा में एक करुण क्रंदन गूंजा और फिर सब कुछ शांत हो गया। पेड़ की शाखाएं स्थिर हो गई। धीरे धीरे तहखाने की दीवारें ढहने लगीं। वे सभी भागकर बाहर निकले। जैसे ही आखिरी पत्थर गिरा, एक सुकून भरी हवा बहने लगी। उस रात पहली बार शिरार के जंगल में सन्नाटा नहीं बल्कि शांति थी। श्रापित परछाइयां मुक्त हो चुकी थीं। अब गांव के लोग निर्भय होकर रात में बाहर निकलते थे। शिरार का अतीत मिट चुका था और एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। शिरार गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग खुलकर जीने लगे थे और बच्चों की खिलखिलाहट फिर से गलियों में गूंजने लगी। जंगल और पीपल का पेड़ अब डरावना नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का गवाह बन चुका था। लेकिन शेखर के मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, शेखर अपने घर के बरामदे में बैठा आसमान को देख रहा था। तभी मीरा वहां आई और बोली, शेखर, सब ठीक तो हो गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अभी भी तनाव क्यों है? शेखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि सब कुछ जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। मुझे अब भी एहसास होता है कि कुछ छूट गया है, जैसे कि कोई अदृश्य खतरा अभी भी मंडरा रहा हो। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। वो तहखाना, वो चिन्ह और वो किताब, सब कुछ अचानक मिला और फिर खत्म हो गया। शायद हमने किसी गहरे रहस्य को छेड़ा है। तभी रमेश भागता हुआ आया। उसका चेहरा भय से पीला था। शेखर, मीरा, जंगल के पास कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ के नीचे से फिर से रोशनी निकल रही है। शेखर और मीरा ने बिना समय गंवाए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे आ गए। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन में जहां तहखाना था वहां से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। शेखर ने धीरे से कहा, ये रोशनी, ये कोई साधारण चीज नहीं है।
हमें इसे रोकना होगा, वरना जो श्राप हमने तोड़ा है वो वापस लौट सकता है। मीरा ने सुझाव दिया, हमें फिर से किताब ढूंढनी होगी, शायद उसमें ही इसका हल छुपा हो। गांव के युवा मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर में वही प्राचीन पुस्तक फिर से नजर आई, लेकिन इस बार उसमें कुछ पन्ने चमक रहे थे। मीरा ने ध्यान से पढ़ा। श्राप को मिटाने के लिए सिर्फ माफी ही नहीं, आत्मा को उसकी सच्ची पहचान लौटानी होगी। जब तक उसकी सच्चाई स्वीकार नहीं की जाएगी, श्राप लौटता रहेगा। तभी हवा में एक घबराई हुई फुसफुसाहट गूंज उठी। पेड़ की शाखाएं फिर से कांपने लगीं। सफेद साड़ी वाली वही आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास था, न कि क्रोधित। तुमने मुझे मुक्त तो किया, पर मेरी कहानी अधूरी छोड़ दी, आत्मा ने कहा। मुझे न्याय चाहिए, पहचान चाहिए। मेरी मौत बेवजह नहीं थी। मेरा नाम किसी को याद नहीं। शेखर को समझ आ गया कि आत्मा की मुक्ति के लिए उसके नाम और उसकी कहानी को गांव वालों के सामने उजागर करना होगा। शेखर ने आत्मा की ओर देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी कहानी हम सब जानना चाहते हैं। आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा नाम सुरेखा था। मैं निर्दोष थी। गांव के अंधविश्वास ने मुझे मारा। मेरी पहचान मिटा दी गई, लेकिन मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। शेखर ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, आज से हम सुरेखा की याद में यहां एक स्मारक बनाएंगे। उसकी सच्चाई को हमेशा याद रखा जाएगा। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक चमत्कार हुआ। आत्मा मुस्कुराई, उसकी सफेद साड़ी चमकी और वह हवा में घुलकर गायब हो गई। अब जंगल में कोई रहस्य नहीं था, कोई डर नहीं था। सुरेखा को आखिरकार न्याय और पहचान मिल चुकी थी। उस रात शिरार गांव में पहली बार सच्ची शांति का एहसास हुआ।